बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सैयद ज़ैगम अब्बास, प्रेसिडेंट ऑनेस्ट वेलफेयर सोसाइटी, और मेरे साथ आज मुल्क पाकिस्तान का दरख्शिंदा सितारा है जिसका नाम है गुल खान। क्या नाम है आपका? गुलजान। गुलजान, अगर आपको मैं इंग्लिश में पूछूं कि आपका क्या नाम है तो आप कैसे कहोगे? What is your name? और गुल खान, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हो तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? बिजनेस करते हैं। ये कौन सा बिजनेस करते हो? कूड़े वाला। ये मासूम बच्चा जो है 2 दिन पहले मुझे नजर आया, हमारी वेलफेयर सोसाइटी का जो ऑफिस है उसके पास से कूड़ा चुग रहा था। मैंने इससे कहा कि मैं आपको जो है फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, आपको किताबें लेके दूंगा, आपको जो है पढ़ाऊंगा। इससे मैंने इसके ख्वाब के बारे में पूछा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा गेस्ट था, कल भी गेस्ट था, आज इसने मेरे साथ नाश्ता किया और मैंने इससे कहा कि आखिर तुम्हारे क्या अज़ाइम हैं, तुम पर क्या बीती, क्या वजह है कि तुम कूड़ा चुग रहे हो। तो इसने मुझे बताया कि ये 5 साल पहले इसके वालिद जो है फोत हो गए थे, ये यतीम हो गया था। पहले जो है स्पारा भी पढ़ता था और स्कूल भी जाया करता था, जिसकी वजह से इसका शौक था कि कुछ बन सके। और ये कहता है मेरा सिर्फ एक ख्वाब है कि मैं पढ़ लिख जाऊं और पढ़ लिखने के बाद बैरूने मुल्क चला जाऊं, कोई बड़ा आदमी बन जाऊं। आइए इसी से जानते हैं। गुल खान, आप कब से जो है कूड़ा चुग रहे हो? 5 साल से कूड़ा चुग रहा है। और दिन के आप कितने पैसे कमा लेते हो? बस अल्लाह का शुक्र बन जाता है, 500 रुपया कमा लेता हूँ। 500 रुपया एक दिन का जो है ये कमाता है। और आपके अब्बू को फोत हुए कितनी देर हो गई? 5 साल हो गए हैं इसके अब्बू को फोत हुए। और आपका अब्बू कैसे फोत हुआ था? वो बाहर सोता था तो डिंगी ने काटा। ये मुझे बता रहा था कि इसका जो घर था, छोटी दीवारें होती थी या जो भी झुकी टाइप थी, वहां पर इसका अब्बू खुद औलाद को अंदर सुलाता था और खुद बाहर सोता था। मच्छर ने काटा और डेंगू हो गया। यही हुआ था आपके वालिद को? अच्छा, आप कितने भाई और कितनी बहनें हो? हम 4 भाई है, 4 बहनें। 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। सबसे छोटा भाई कितनी साल का है? वो 5-6 साल का। 5-6 साल का है। वो क्या करता है? वो भी पूरे वैसे तो अरबों खरबों, बल्कि उससे भी नहीं, औलादे नाफरमान हैं। वजह ये है कि सिर्फ जो कूड़ा चुगते हैं। क्या आपको ये पसंद है कूड़ा चुगना? क्या आप खुद देखिए, ये अपनी खुशी से तो कूड़ा नहीं ना चुगता। क्या इसका सपना नहीं कि स्कूल जाए, पढ़े, कोई बड़ा आदमी बने? आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हो? मेरी ये ख्वाहिश है मैं पढ़ लिख के कोई बाहर चला जाऊँ। बाहर क्यों जाना चाहते हो? बाहर बस यहाँ ये जिंदगी नहीं। देखिए, ये मुल्क पाकिस्तान से मायूस है यहाँ के निज़ाम की वजह से। यहाँ ना रोटी में असर है, ना पानी में असर है, ना आवाम जो है अपना इलाज करवा सकती है। वो कह रहा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर चला जाऊँ। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो इस साल लाखों जो है पढ़े लिखे लोग जो है हिजरत कर गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में, जो कि एक जन्नत नज़ीर मुल्क है और मादनियात से भी माला माल है, और जिसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से और सिर्फ इस वजह से कि वसाइल पर वो लोग काबिज हैं जिन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार का जो है हवस है और अवाम का दर्द किसी को भी नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो। वो अलहदा बात है कि अल्लाह ताला ने दर्द दिल रखने वाले लोग जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन किसी के दर्द को महसूस करना भी इबादत है। आप देखिए कि हम जिनके मानने वाले हैं नबी पाक और उनकी आले पाक अलैहिस्सलाम, उनका शेवा था कि घर में कुछ भी नहीं होता था, और अगर हो भी, यानी जो कुछ भी होता था वो तकसीम कर देते थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम तकसीम कर देते हैं, और नहीं मिलता तो हम शुक्र करते हैं। आप देखिए, आप इस तरह के जो बच्चे हैं जो कूड़ा चुगते हैं, उनको फाइनेंशियली असिस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए कि उनकी जो है स्टडीज़ के लिए कोई इक़दामात कीजिए, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। और हालात एक जैसे नहीं रहते, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। जब भी आप देखिए कि कोई किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार है, कोशिश कीजिए कि उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस कीजिए, किसी न किसी तरह चाहे थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन
آپ جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. آپ اپنا دسترخوان وسیع کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال کر دے گا. آپ چاروں بھائی کوڑا چگتے ہو, اب اگر آپ کو کوئی پڑھائے یا اسکول جاؤ, آپ پڑھو گے, آپ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی, آپ میرے پاس آ کے پڑھا کرو گے نا. یہ دیکھیے جی, انشاءاللہ یہ میرے پاس آیا کرے گا, پڑھا کرے گا, اور یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, اور ہم سب کو بھی اس قابل بنا کہ ہم حتی الامکان طور پر کوشش کریں کہ اپنا پارٹ پلے کریں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے. گل جان, کہاں کے رہنے والے ہو آپ؟ بلال ٹاؤن. یہ بلال ٹاؤن کا رہنے ہے, اور یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے افضل کھوکھر صاحب تھے ان کی تھی. میں کہوں گا جو بھی ایم این ایز ہیں, جو بھی ایم پی ایز ہیں, کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام جو کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ عوام کس حال میں رہ رہی ہے. خود تو پلازے, بینک بیلنس اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, لیکن جو غریب عوام ہے ان کے بھی تو درد کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے